ध्यान से देखोगे तो आपको बाबा रामेश्वर महादेव इस वजह से इन पर तेल भी चढ़ता है और जल भी। राजा रिपुंजय ने अपने राज्य को इतना श्री अपसरेश्वर महादेव जी उज्जैन। तो कैसे हैं आप सभी? महाकाल बाबा की कृपा से आप सब बढ़िया ही होंगे ऐसा मानते हैं। तो महाकाल बाबा की कृपा से मैंने आपके लिए समूचे उज्जैन दर्शन की सीरीज लाई है, ताकि आप घर बैठे उज्जैन के दर्शन कर पाओ और आपका मन बेचैन हो जाए उज्जैन नगरी के दर्शन अपनी आँखों से करने के लिए। तो इस सीरीज का यह चौथा एपिसोड है। पहले 3 एपिसोड आपने नहीं देखे तो आपको दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ यारो, देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस एपिसोड में हम 84 महादेव जी की यात्रा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो श्री महाकाल सरकार की जय यह बोलकर हम चौथे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछला एपिसोड हमने श्री अपसरेश्वर महादेव जी के दर्शन करके पूर्ण किया था। तो उन्हीं महादेव जी से सिर्फ 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही हमारे इस एपिसोड के पहले 2 महादेव जी एक ही मंदिर में विराजित है। हमारे इस एपिसोड के पहले 2 महादेव जी है श्री नागचंद्रेश्वर महादेव जी और श्री प्रतिहारेश्वर महादेव जी। आप जो ये नेम प्लेट देख रहे हो ना, इसी गली में श्री नागचंद्रेश्वर महादेव जी के संग श्री प्रतिहारेश्वर महादेव जी एक ही मंदिर में विराजित है। लेकिन प्रतिहारेश्वर महादेव जी की नेम प्लेट यहाँ पर लगाई नहीं है, लेकिन मेरी मानो वो दोनों एक ही मंदिर में विराजित है। चलो उन दोनों के दर्शन करने के लिए चलते हैं। देखो दोनों महादेव जी के नाम मंदिर पर लिखे हुए हैं। चलो मैं आपको दोनों महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो श्री नागचंद्रेश्वर जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य पढ़ना और श्री प्रतिहारेश्वर महादेव जी की कथा को भी इग्नोर मत करना, अवश्य ही पढ़ लेना। तो आप जिन्हें अपनी आँखों से देख रहे हो ना, यही श्री नागचंद्रेश्वर महादेव जी है। इन महादेव जी के पूजन से, शिव पूजन के निर्माल्य के उल्लंघन से जो दोष लगता है ना, वो दूर हो जाता है। ऐसे महादेव जी के दर्शन मैंने आपको करवाए। इसी बात पे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को अवश्य ही फॉलो कर लेना। श्री नागचंद्रेश्वर महादेव जी की जय। चलो प्रतिहारेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। नंदी महाराज जी ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए इन्हीं महादेव जी का भक्ति भाव से पूजन अर्चन किया था। इन महादेव जी के दर्शन से नंदी जी को महादेव जी की प्राप्ति हुई थी। तो इसी बात पर श्री प्रतिहारेश्वर महादेव जी की जय यह बोलकर हम अगले महादेव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि एक ही मंदिर में 2 महादेव जी विराजित है। कैसा संयोग है ना। पिछले एपिसोड की शुरुआत भी 2 महादेव जी के दर्शन के साथ ही हुई थी। आपको नहीं पता, मतलब आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा होगा। जाओ इस एपिसोड को पूरा देख के वो वाला एपिसोड अवश्य ही देख लेना, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा, तो अवश्य ही देखना। तो हमारे अगले महादेव जी है श्री ईशानेश्वर महादेव जी। पिछले महादेव जी से सिर्फ 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही इनका मंदिर विराजित है। आप जो यह श्री चैतन्य शिशु हनुमान मंदिर देख रहे हो ना, इस मंदिर में ही पीछे वाले साइड को श्री ईशानेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। यह देखो ईशानेश्वर महादेव जी की नेम प्लेट यहाँ पर लगाई है। ईशानेश्वर महादेव जी के दर्शन से पहले हम हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करेंगे। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। चलो अब बाबा के दर्शन करते हैं। तो यह रहा श्री हनुमान जी का मंदिर।
जिनके दर्शन हमने अभी किए। और ठीक इस मंदिर के पीछे ही यह जो मंदिर है ना, यही श्री ईशानेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो आप अपने नजरों से जिनके दर्शन कर रहे हो, यही श्री ईशानेश्वर महादेव जी है। दोस्तों, यह रही इनकी कथा, आप अवश्य ही पढ़ लेना। तो श्री ईशानेश्वर महादेव जी की जय, यह बोलकर अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव जी। इनका मंदिर गूगल मैप के हिसाब से तो ईशानेश्वर महादेव जी से सिर्फ 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही स्थित है, लेकिन इनका मंदिर इतने गलियों में है कि क्या बताऊं आपको, मुझे तो मिल ही नहीं रहा था। गूगल मैप के जरिए मैं उन गलियों में घूमे ही जा रहा था, तब महाकाल बाबा की कृपा से मुझे कुछ सज्जनों ने इस मंदिर का रास्ता समझाया और मैं इनके दर्शन के लिए आ गया। चलो मैं आपको इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। तो आप जिन्हें देख रहे हो, यही श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव जी है। श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव जी की कथा आप अवश्य ही पढ़ना। तो श्री इंद्रद्युम्नेश्वर महादेव जी की जय, यह बोलकर हम अगले महादेव जी की दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री कलकलेश्वर महादेव जी। वैसे तो इनका मंदिर इंद्रद्युम्नेश्वर जी से नजदीक आगे वाली गली में ही स्थित है। गूगल मैप के हिसाब से आप ही देख लो, महज 30 मीटर की दूरी पर ही इनका मंदिर विराजित है। यह देखो, इस दीवार के बीच में है श्री कलकलेश्वर महादेव जी का मंदिर। अब आप ही बताओ कि किसी नए इंसान को कहां से पता होगा कि इस दीवार के पीछे मंदिर विराजित है। खैर कोई बात नहीं, चलो दर्शन करवाता हूँ। आप ही देख लो कितने खुफिया तरीके से मंदिर दीवारों के पीछे छुपा हुआ है। श्री कलकलेश्वर महादेव जी का इतिहास आप अवश्य ही पढ़ लेना। तो आप जिनके दर्शन कर रहे हो, यही श्री कलकलेश्वर महादेव जी है। श्री कलकलेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। हमारे अगले महादेव जी है श्री पुष्पदंतेश्वर महादेव जी। चलो उनकी ओर बढ़ते बढ़ते मैं बाबा की कृपा से आपको श्री पुष्पदंतेश्वर महादेव जी की कथा सुनाता हूँ। तो एक समय की बात है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के कारण एक ब्राह्मण भगवान महादेव जी को तपस्या से प्रसन्न करता है। तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ब्राह्मण को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान देते हैं और बाबा कैलाश को लौट जाते हैं। बाबा कैलाश लौटते ही अपने गणों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, अतः मेरे वरदान को पूर्ण करने के लिए तुम गणों में से किसी एक को ब्राह्मण का पुत्र बनकर जन्म लेना होगा। यह सुनकर गण कांप जाते हैं, क्योंकि अब आप ही बताओ ना, जिन्हें बाबा का सानिध्य मिला हो वो बाबा के सानिध्य को कैसे छोड़ देगा। इस बात का विरोध करने के लिए पुष्पदंत नामक गण बाबा से कहता है कि हे नाथ, हमें आपका सानिध्य छोड़ना प्राण घातक कष्ट से कम नहीं है। पुष्पदंत की यह बात सुनकर बाबा को लगा कि मेरे गणों को मेरे वचन पूर्ति की चिंता नहीं है। ऐसा जानकर बाबा ने पुष्पदंत को धरती पर गिरने का श्राप दे दिया और बाद में वीरेक नामक गण को आदेश दे करके ब्राह्मण की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण किया। अब लेकिन पुष्पदंत तो बेचारा बाबा के सानिध्य से वंचित हो गया। उस पर पार्वती मैया को बड़ी करुणा आई और पार्वती मैया ने पुष्पदंत को उज्जैनी में शिवलिंग की पूर्ण निष्ठा पूर्ण भक्ति भाव से पूजन करने का सुझाव दिया। पार्वती मैया के सुझाव को पुष्पदंत ने शिरोधार्य किया और उज्जैनी में आकर के शिवलिंग का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। उससे बाबा प्रसन्न होते हैं और पुष्पदंत को गणों का स्वामी बनाकर फिर से कैलाश पर स्थान देते हैं। जिस दिव्य शिवलिंग की पुष्पदंत ने आराधना की, वो दिव्य शिवलिंग श्री पुष्पदंतेश्वर महादेव जी के नाम से विख्यात हुआ। श्री पुष्पदंतेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। आपसे थोड़ी बात करने के लिए मैंने वीडियो को पॉज किया।
तो मैं यह कह रहा था कि श्री पुष्पदंतेश्वर महादेव जी हमारे इस सीरीज के 33वें महादेव जी थे, यानी कि अभी तक हमने 33 महादेव जी के दर्शन किए हैं। अब सुबह से बाबा महाकाल की कृपा के कारण 33 महादेव जी के मंदिरों को मैंने दर्शन किया और यह यात्रा मैंने पैदल ही की है, तो वक्त तो लगेगा ना दोस्तों। सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मैंने 33 महादेव जी के मंदिर घूमे हैं, तो थकावट तो होगी ना। इस वजह से 5 बजे के आसपास मैं अपने होटल के रूम पर फ्रेश होने के लिए चला जाता हूँ और फ्रेश होने के बाद ठीक 7 बजे श्री महर्षि सांदीपनि आश्रम और मंगलनाथ मंदिर के दर्शन हेतु निकलता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इनके दर्शन नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम 84 महादेव जी की सीरीज पूर्ण करेंगे। बाद में इन स्थलों के दर्शन में आपको कराऊंगा। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये है श्री महर्षि सांदीपनि आश्रम। हमारे ठाकुर जी यहीं पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। इसी आश्रम में हमारे अगले महादेव जी विराजित है। हमारे अगले महादेव जी है श्री कुंडेश्वर महादेव जी। मैं आपको हर एक महादेव जी की कथा आपको सुनाता हूँ या फिर उसे पढ़ने के लिए उस कथा का स्क्रीनशॉट वीडियो में डाल देता हूँ, लेकिन कुंडेश्वर महादेव जी की कथा मैं आपको सांदीपनि आश्रम के व्लॉग में सुनाऊंगा। तो फिलहाल आप इस एपिसोड में श्री कुंडेश्वर महादेव जी के दर्शन ही कर लेना। तो आप जिन्हें देख रहे हो ना, यही श्री कुंडेश्वर महादेव जी है। श्री कुंडेश्वर महादेव जी की जय। यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री उत्तरेश्वर महादेव जी। तो जो ये बिल्डिंग देख रहे हो ना आप, यही श्री मंगलनाथ मंदिर है और इस मंदिर के बगल में ही हमारे उत्तरेश्वर महादेव जी का मंदिर है। श्री उत्तरेश्वर महादेव जी की कथा आप वीडियो पॉज करके अवश्य पढ़ लेना। चलो अब मैं आपको श्री उत्तरेश्वर महादेव जी के दर्शन करवाता हूँ। यह देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे उत्तरेश्वर महादेव। श्री उत्तरेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। श्री मंगलनाथ मंदिर के बगल से ही क्षिप्रा मैया बहती है। अंधेरे के वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन मेरी मानो मंगलनाथ मंदिर के नजदीक ही क्षिप्रा मैया के तट पर ही श्री गंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है। आप जिन्हें देख रहे हो वही श्री गंगेश्वर महादेव जी है। श्री गंगेश्वर महादेव जी की जय। श्री गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद मैं तो रूम पर जाके सो गया और अगले दिन सुबह महाकाल बाबा के दर्शन के बाद आगे की यात्रा कंटिन्यू करी। तो महाकाल बाबा के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारे दूसरे दिन के पहले महादेव जी विराजित है। हमारे दूसरे दिन के पहले महादेव जी है श्री कुटुम्बेश्वर महादेव जी। श्री कुटुम्बेश्वर महादेव जी की कथा बहुत बड़ी है। मैं सुनाने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इस वजह से इस स्क्रीनशॉट पे इनकी कथा है। वीडियो पॉज करके अवश्य पढ़ना। चलो अब मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ। तो आपके सामने ही श्री कुटुम्बेश्वर महादेव जी विराजित है। इस मंदिर में 3 शिवलिंग है। इनमें से कौन से कुटुम्बेश्वर महादेव जी है यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप तीनों के दर्शन करके एक बार अवश्य ही जयकारा लगाना। श्री कुटुम्बेश्वर महादेव जी की जय। यह बोलकर हम अगले महादेव जी की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले महादेव जी है श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव जी। तो कुटुम्बेश्वर महादेव जी से सिर्फ 2 मिनट की पैदल दूरी पर ही श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव मंदिर विराजित है। यह देखो अभिमुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर, लेकिन यहाँ नहीं है मंदिर। यहाँ से आगे की ओर इस बड़ी सी दीवार के पीछे यह मंदिर है। अभी आप ही बताओ ना, नए बंदे को कैसे मिलेगा मंदिर। खैर कोई बात नहीं, चलो बाबा के दर्शन करते हैं। तो आप जिन्हें देख रहे हो वो ही श्री अभिमुक्तेश्वर
महादेव जी है। श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। हमारे अगले महादेव जी है श्री रूपेश्वर महादेव जी। यह देखो, यह रहा श्री अभिमुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर और ठीक इसके सामने ही यहाँ पर अगले महादेव जी की नेम प्लेट लगाई हुई है, जिस पर रूपेश्वर महादेव जी का नाम मेंशन किया है। यानी के इस पतली सी गली में श्री रूपेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। तो अभिमुक्तेश्वर महादेव जी से श्री रूपेश्वर महादेव जी का मंदिर 160 मीटर की दूरी पर ही विराजित है। यह रही रूपेश्वर महादेव जी की कथा। वीडियो पॉज करके आप अवश्य ही पढ़ना। तो ये है श्री रूपेश्वर महादेव जी का मंदिर। चलो मैं आपको इनके दर्शन करवाता हूँ। तो यह रहे श्री रूपेश्वर महादेव जी। श्री रूपेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। हमारे अगले महादेव जी है श्री घंटेश्वर महादेव जी। श्री रूपेश्वर महादेव जी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही श्री घंटेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। यह रही इनकी कथा। श्री घंटेश्वर महादेव जी की कथा आप अवश्य ही पढ़ना। तो ठीक आपके सामने ही श्री घंटेश्वर महादेव जी विराजित है। श्री घंटेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। हमारे अगले महादेव जी है श्री रेवंतेश्वर महादेव जी। श्री घंटेश्वर महादेव जी से सिर्फ 1 मिनट की पैदल दूरी पर ही श्री रेवंतेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। श्री रेवंतेश्वर जी के मंदिर में ही हनुमान जी भी विराजते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। और इन सीढ़ियों को उतरकर ही हमारे श्री रेवंतेश्वर महादेव जी विराजित है। यह रहे श्री रेवंतेश्वर महादेव जी। श्री रेवंतेश्वर महादेव जी की जय। चलो अगले महादेव जी की ओर। श्री रेवंतेश्वर महादेव जी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर ही श्री वीरेश्वर महादेव जी का मंदिर विराजित है। यह रही श्री वीरेश्वर महादेव जी की कथा। आप अवश्य ही पढ़ लेना। और यह रहे श्री वीरेश्वर महादेव जी। श्री वीरेश्वर महादेव जी इस वीडियो के आखिरी के महादेव जी है। तो आप भी अवश्य ही जयकारा लगाना। तो एक साथ बोलो श्री वीरेश्वर महादेव जी की जय। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो आपको दिल से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और YouTube के जरिए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो मिलते हैं 84 महादेव परिक्रमा के अगले पार्ट में। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।